राधे राधे। त्रिक भवनों की गाथा बुक रीडिंग सेशन के अंदर हमने शुरू कर दिया 12वां घर। और 12वें घर के अंदर हम पिछले वीडियो में चर्चा कर चुके हैं कि जब सूर्य 12वें घर में आएगा तो उसकी क्या व्याख्या करनी है। अब सूर्य तो कंप्लीट हो गया, अब सूर्य के आगे हम देख लेते हैं कि हम कौन सा ग्रह करने वाले हैं। यह है चंद्रमा। तो चंद्रमा जैसा है कि माता का कारक है और आपके कंफर्ट, आपके पीस ऑफ माइंड को सिग्निफाई करता है चंद्रमा। 12वें घर में जब चंद्रमा आता है तो फिर माता को कष्ट होता है, क्योंकि 12वां घर त्रिक भाव में से एक भाव है, मोक्ष कारक है। तो कहीं ना कहीं वो सपोर्ट मदर से मिल नहीं पाता जब 12th हाउस में चंद्रमा आता है। मदर बहुत ज्यादा ओवर स्ट्रेस लेती है। अब देखते हैं कि यहाँ पे पंडित कृष्ण शांत ने लाल किताब से क्या व्याख्या की है जब 12वें घर में चंद्रमा आता है। चंद्र, आज 12वें घर में चंद्र होने की बात करनी थी, इसलिए जब पंडित जी आए तो मैंने आते ही कहा, आज जेब भर कर लाए हो, आज तो 12वें घर का चंद्र बड़ा खर्च करवाएगा। पंडित जी अपनी डायरियों को सही जगह रखते हुए हंस दिए। मेरी जेबें तो पहले ही जरूरत से ज्यादा भरी नहीं होती जिनका चंद्रमा कुछ बिगाड़ सके, पर इस 12वें घर का चंद्रमा इस जन्म की जेबें ही खाली नहीं करवाता, बल्कि ऐसा इंसान पिछले जन्म में अपनी जेबें कटवा कर पैदा हुआ होता है। यहाँ चंद्रमा के साथ किसी भी तरह का शनि का संबंध पिछले जन्म की धन हानि का सूचक होता है। सिर्फ धन की हानि का सूचक नहीं होता, उम्र के बरसों की हानि का सूचक भी होता है। मेरा मतलब है ऐसा इंसान पिछले जन्म में जवान उम्र में मरा होगा। मैं एक स्मृति में उतर गई और पंडित जी की बात सुनकर कहा, मैं आपकी इस बात की तस्दीक करती हूँ। इस जन्म में मेरी कुंडली के चंद्रमा को शनि अपनी दृष्टि से देख रहा है, यानी चंद्रमा के साथ अपना संबंध बना रहा है। सो आपकी कही दोनों बातें मेरी आजमाई हुई है। इस जन्म में मेरा खर्च इस तरह होता है कि मुझे भी हैरानी होती है। थोड़ा थोड़ा वक्फा डालकर कोई ऐसी हालत सामने आ जाती है कि मेरा रखा रखाया सब खत्म हो जाता है। दूसरी बात भी मूलतः ठीक है। पिछले जन्म में मेरी मौत बड़ी जवान उम्र में हुई थी। मैं मुश्किल से 25-28 बरस की होंगी। पंडित जी ने गहरी नजर से मेरी ओर देखा और कहने लगे, ऐसे चंद्रमा के साथ शनि का संबंध ये भी बताता है कि पिछले जन्म में जन्म स्त्री का था, साथ ही ये कि शादी के बाद जल्दी मौत हो गई थी। मैंने कहा, मैं आपकी इस बात की भी तस्दीक करती हूँ, स्त्री जन्म होने की और शादी के एकदम बाद मरने की भी। एक साथ ही मैंने कहा, खुदाया अगर आपके ग्रह ऐसे बोलते हैं तो ये भी बताओ कि मौत किस तरह से होती है। इस तरह का सबब जब बनता है तो मौत का कारण क्या होता है। वे कहने लगे, चंद्र पानी का कारक है और शनि अन्य वस्तुओं के अलावा उस जहर का कारक है जो पानी की तरह तरल हो। सो यह योग तरल जहर या पानी में मिलाए जहर के साथ मौत का संकेत है। मैंने पंडित जी को एक खामोश नमस्कार किया और कहा, आपकी इस बात की भी मैं तस्दीक करती हूँ। वो पानी का प्याला आज भी मेरी आंखों के सामने है जिसमें जहर मिला हुआ था और जिसे पीकर मेरी मौत हुई थी। पंडित जी कुछ देर चुप रहे, फिर कहने लगे, क्योंकि पिछले जन्म में शादी की खुशी से थोड़ी देर बाद ही अजीब हालतों में बेवक्त मौत होने से ऐसा इंसान इस जिंदगी में भी पिछले जन्मों का एक ऐसा संस्कार लेकर पैदा होता है जिसके साथ हर खुशी पर एक काला साया छा जाता है। खुशियां आती हैं पर बहुत देर तक टिकती नहीं। मेरे तजुर्बे में कई बार आया है कि यहाँ चंद्रमा हर खुशी के मौके के बाद किसी न किसी तरह की एक उदासी का कारण हो जाता है। वो कोई ना कोई ऐसी घटना कर देता है कि इंसान गमगीन हो जाता है। मिसाल के तौर पर कोई बहुत अच्छी नौकरी मिले तो अचानक पैसे का नुकसान हो जाता है या घर में कोई दुख या रोग पैदा हो जाता है। हाय अल्लाह, मैंने कहा, पंडित जी, आज तो आपके होठों पर सरस्वती बैठी हुई है। आप जो बोल रहे हैं वो मेरा भुगता हुआ है। मेरी पूरी जिंदगी एक लंबा सिलसिला है, सफेद काले धागों के साथ बुना हुआ। जितनी ज्यादा मात्रा में खुशी कभी आ जाती है उतनी ज्यादा मात्रा का दुख उसके पीछे पीछे आ जाता है। बस दिन महीनों का थोड़ा सा अंतराल पड़ता है। पहले 10 में खुशी दस्तक देती है और फिर घड़ी बाद कोई मुसीबत आकर दरवाजा खटखटाती है। पंडित जी ने अपने हाथ की लिखी एक डायरी को पल भर के लिए माथे से स्पर्श कराया और फिर कहने लगे, कुछ हालतों में ये भी देखने में आता है कि किसी होने वाली उदास घटना का पता रात को या अंधेरे पक्ष की किसी घड़ी में लग जाता है। क्योंकि साइकिक होता है ना, चंद्रमा आपको सपने में, जहाँ पे चंद्रमा बैठता है कुंडली के जिस भी घर में, वहां पे वो आपको साइकिक बना देता है, आपकी इंट्यूशन स्ट्रॉन्ग कर देता है।
12th हाउस आपका स्लीप का भी है, अंधेरे का भी है। तो जनरली जिन लोगों का चंद्रमा 12वें घर में होता है ना, उनको इंट्यूशन या उनको चीजें विजुअलाइज हो जाती हैं कुछ भी घटना घटने से पहले, बट वो होती या तो अंधेरे में है या सपने में है। मैंने हाथ के कागज और अपनी कलम मेज पर रख दी। कहा, पंडित जी, अब मेरे से और नहीं लिखा जाता। आज तो आप मेरी ही बातें मुझे सुना रहे हो। मैं हर आने वाली बुरी घटना का साया पहले ही किसी रात को देख लेती हूँ, और ये घटना थोड़े दिन बाद ही घट जाती है। वे कहने लगे, सपने में घटनाओं के संकेत दिखा देना अचेत मन का काम है, और ऐसे चंद्रमा का भी। यहाँ चंद्रमा किसी विशेष कारोबार की ओर संकेत तो नहीं करता, पर काम का ताल्लुक किसी न किसी तरह दूसरों की खिदमत की या समाज के भले के लिए कुछ करने की इच्छा के साथ जरूर जुड़ा होता है। शुभ शुभ चंद्रमा सृजनात्मक कामों में या तो धन दौलत देता है या प्रसिद्धि। ऐसे काम कल्पना के साथ और कला के साथ जुड़े होते हैं। ऐसे काम कल्पना के साथ और कला के साथ जुड़े होते हैं। मेरे अपने तजुर्बे के मुताबिक अगर ऐसा इंसान चांद तारों के इल्म के साथ जुड़ा काम करे, तो उसके फल कथन में इंट्यूशन बहुत काम करती है, पर वह पेशे से सीमित हद तक ही सफल हो सकता है। इसका कारण यह है कि ऐसा इंसान पूरी तरह से ब्रह्ममुखी नहीं होता। ब्रह्ममुखी यानी एक्सट्रोवर्ट नहीं होता है। मन आपका 12th हाउस में गया ना, तो आप बोलोगे नहीं, ज्यादा बोलना नहीं पसंद होगा। उसे दूसरों की हाजिरी में अपनी बात सीमित शब्दों में कहने के लिए मुश्किल होती है। हाँ, यह बात जरूर है कि ऐसा इंसान कोई भी काम करता हो, दूसरे लोग उसे अपनी निजी भेज दूसरे लोग उसे अपने निजी भेद जरूर बताते हैं। वो लोगों के राज अपने तक ही सीमित रखता है। उसके बोल लोगों में मन को शांति देते हैं। पश्चिम में जिन पादरियों के आगे लोग अपने गुनाहों का इकबाल करते हैं और पादरी उनके राज अपने तक ही रखते हैं, ये मैं आजमा चुका हूँ कि उन पादरियों के टेवे में चंद्रमा 12वें घर का होता है। मैंने कहा, पंडित जी, एक और बात पूछूं? आपने चंद्र के ऊपर शनि की दृष्टि के बारे में बात की थी और कई बातें पिछले जन्म के साथ जोड़कर बताई थी। उस सिलसिले में ये भी बताओ कि मेरे पिछले और अब के जन्म में जो दुखदायक घटनाएं घटी और घट रही हैं, क्या उनका संबंध मर्द दुश्मन या स्त्री दुश्मन जैसा कोई संकेत भी देता है? वे कहने लगे, जरूर देता है। यही चंद्रमा जब 11वें घर में होता है तो इंसान की जिंदगी में स्त्रियों से सहायता जरूर मिलती है, पर चंद्रमा जब 12वें घर में हो तो स्त्रियां किसी न किसी दुख का कारण हो जाती हैं। रिश्तेदारों में ऐसा चंद्रमा सास का कारक होता है। स्त्री की कुंडली में सास की ओर से किसी न किसी तरह की परेशानी जरूर पैदा होती है। मर्द की कुंडली में भी ससुराल की ओर से कोई शुभ फल नहीं मिलता। ज्योतिष ग्रंथ सारावली में जिक्र आता है, लोग ऐसे इंसान से, चाहे वो मर्द हो चाहे औरत, बड़ा हसद करते हैं। और इस ज्योतिष ग्रंथ सारावली में जिक्र आता है, लोग ऐसे इंसान से, चाहे वो मर्द हो और चाहे औरत, बड़ा हसद करते हैं, इस ईर्ष्या में दुश्मन हो जाते हैं। अजीब बात है, ऐसी वैर भावना रखने वाले अपने जाने पहचाने लोग होते हैं और बिना कारण से ही दुश्मन हो जाते हैं। मेरी जिंदगी की हर घटना मेरी आंखों के सामने आ गई, पर मैंने पंडित जी से कुछ नहीं कहा। वे कहने लगे, लाल किताब में इस चंद्रमा के बारे में एक छोटा सा बयान है, पिद्रम सुल्तान बूथ। इसका मतलब है कि पिता बादशाह था। ऐसे चंद्रमा वाले अपने पिता के बारे में, उसकी दौलत के बारे में या सामाजिक हैसियत के बारे में काफी बातें करता है। यह बातें करने का कारण होता है कि उसे पिता की जायदाद नहीं मिली होती, वो खाकशाह हो गया होता है और पुरानी हैसियत की बातें सिर्फ रह गई होती हैं। हाँ, यह बात जरूर है कि पिता की ओर से मिली हर वस्तु मिट्टी हो जाती है, पर उसकी अपनी कमाई में बरकत पड़ जाती है। इस घर के चंद्रमा का किसी न किसी रूप में अस्पताल के साथ संबंध होता है। शुभ चंद्रमा अस्पताल में डॉक्टर के तौर पर काम करने का संकेत है, पर अगर चंद्रमा अशुभ हो तो बंदे को अस्पताल में मरीज होकर कुछ दिन रहना पड़ता है। अगर अगर मंगल छठे घर में हो, तो जिस घर में ऐसे व्यक्ति की बहन या बेटी ब्याई जाए, यहाँ आर्थिक हालत में बड़ी शुभता आ जाती है। इसका कारण यह है कि छठे घर का मंगल 12वें घर में बैठे चंद्रमा की सहायता करता है, और इस सहायता का शुभ फल बुध के घर में बैठे मंगल ने बुध की कारक वस्तुओं बहन या बेटी को देना होता है। यहाँ एक बात समझने की जरूरत है, यह जरूरी नहीं कि यहाँ मंगल बहन या लड़की के लिए हर पक्ष से शुभ फल देगा। शर्त सिर्फ इतनी है कि उनकी आर्थिक हालत के लिए शुभ फल जरूर देगा।
मैंने पूछा, पंडित जी ये तो छठे घर की मंगल की बात हुई जो पूर्ण दृष्टि से चंद्र को देख रहा है, पर वह अगर पांचवें घर में होगा तो चंद्र को अष्टम दृष्टि के साथ देखेगा, अगर नौवें घर में होगा तो चंद्र को चौथी दृष्टि के साथ देखेगा, फिर उन हालतों में मंगल को क्या देना होगा? वे कहने लगे, पांचवें घर में बैठे मंगल की हालत में औलाद की जायदाद में वृद्धि होगी और नौवें घर में बैठे मंगल के समय जद्दी जायदाद और बढ़ेगी, पर ऐसा इंसान जायदाद का पूरा सुख नहीं भोगेगा। कई हालतों में उसे अपनी घर या जायदाद से दूर जाकर रहना पड़ेगा। इस घर में चंद्र होते वक्त आठवें घर केतु का होना बहुत अशुभ फल देता है। उस इंसान के पुत्रों में से कोई एक बहुत नालायक निकलता है, या कोई लड़का अचानक ही गुम हो जाता है, या फिर घर छोड़कर चला जाता है। कुछ समय हुआ, मैंने किसी व्यक्ति की कुंडली देखी थी। चंद्र 12वें में था और केतु 8वें घर। पैसे की ओर से व्यक्ति की हालत काफी अच्छी थी। 2 लड़के थे, दोनों के साथ अच्छे संबंध थे। फिर छोटा लड़का जो 21 साल का से आखिरी बार घर वालों ने अपनी कोठी के दरवाजे पर देखा था। उसके बाद आज तक उसका कुछ अता पता नहीं लग सका। इस बात को 5 बरस हो चुके हैं। अभी तक उस पुत्र की कोई खोज खबर नहीं मिली। फिर पंडित जी कहने लगे, हालांकि बुध छठे घर का कारक है, पर अगर बुध में मंगल की दृष्टि के कारण या किसी अन्य कारण से अशुभता आ जाए, तो उस घर की बहन या बेटी जिस घर में ब्याही जाएगी, वहां आर्थिक हालत में गिरावट आनी शुरू हो जाएगी। मैंने पूछा, वहां बैठे मंगल ने ही तो बुध की कारक वस्तुएं बहन और बेटी की हालत शुभ कर दी थी, घर के मालिक की ऐसी हालत अशुभ क्यों कर दी? वे कहने लगे, चंद्रमा और बुध आपस में मित्र नहीं। अशुभ जगह बैठा चंद्रमा जब कमजोर बुध पर अपनी दृष्टि डालेगा, तो कुछ स्वाभाविक बात है कि बुध की कारक वस्तुएं बहन या लड़की की पैसे की ओर से अशुभ प्रभाव देंगी, क्योंकि यह चंद्रमा खुद दौलत के खर्च का कारक हो जाता है। इस घर के चंद्रमा के बारे में उपाय की जगह यह परहेज रखना बहुत जरूरी है कि ऐसा इंसान अपने घर छत के नीचे कुआं या हैंडपंप न लगवाए। अगर ऐसा किया जाएगा तो इंसान सारी उम्र मुसीबतों में फंसा रहेगा। मैंने कहा, इस नुक्ते को जरा और स्पष्ट कर दो। आपका मतलब है कि जमीन से पानी लेने का माध्यम घर में ना हो? यह शर्त छत के नीचे लगाई हैंडपंप के लिए है या खुले बरामदे में लगाने के वास्ते भी? वे कहने लगे, यह शर्त सिर्फ छत के नीचे कुआं या पंप लगाने पर लागू होती है। इसका कारण ये है कि पानी का कारक चंद्रमा 12वें घर में खुले आकाश के नीचे होने का प्रतीक है। उसकी कारक वस्तु पानी का साधन छत के नीचे कैद नहीं की जा सकती। अगर किसी हालत में ऐसे कुएं या पंप को छत के नीचे से हटाना मुश्किल हो, तो उस हालत में बारिश का पानी किसी मटके में भरकर घर की छत पर रख लेना चाहिए। ऐसा करने से आकाश के चंद्रमा की कारक वस्तु बारिश का पानी उस घर की छत पर स्थापित होकर उस दोष को दूर कर देगा। आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगले वीडियो में हम चर्चा करेंगे मंगल जब 12वें घर में आएगा तो उसकी क्या व्याख्या की जाती है। राधे राधे।